क्राइम टाइम में बात त्विषा शर्मा मौत मिस्ट्री की कर लेते हैं, जिसको लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब 5 दिन की सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद त्विषा की सास और पति को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन सवाल हुआ कि आखिर सीबीआई ने उनकी रिमांड की मांग क्यों नहीं की? क्या ये माना जाए कि त्विषा शर्मा केस की जांच पूरी हो चुकी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो खुलासा होने वाला है जो ये बताए कि आखिर ये हत्या थी या आत्महत्या, या फिर ये कहा जा सकता है कि सीबीआई के हाथ वो सुराग लग चुका है जो इस केस की गुत्थी को सुलझाता हुआ नजर आने वाला है। आखिर क्यों सीबीआई ने रिमांड की मांग नहीं की, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। समर्थ गिरिवाला को क्यों भेजा जेल? सीबीआई ने क्यों नहीं मांगी मां बेटे की रिमांड? क्या खुल चुका है त्विषा की मौत का राज? त्विषा मौत मिस्ट्री, अब कितना इंतजार? भोपाल की चर्चित मॉडल और एक्टर त्विषा मौत मिस्ट्री हर दिन नया मोड़ ले रही है। 5 दिन तक सीबीआई ने त्विषा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह से लंबी पूछताछ की। गिरिबाला सिंह के घर पर जाकर त्विषा की मौत के सीन का रिक्रिएशन किया गया। उस रात की पूरी कहानी को समझा गया और रिमांड खत्म होने के बाद सास गिरिबाला और समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश कर दिया गया। सीबीआई की जो टीम है वो गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह को लेकर कोर्ट पहुंच चुकी है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह को सीबीआई की विशेष कोर्ट पर आज पेश करना है, क्योंकि सीबीआई की जो रिमांड है वो खत्म हो चुकी है। और आप तस्वीर देखिए कि तस्वीर में आपको समर्थ सिंह और गिरिवाला सिंह जो है वो दिखाई दे रही है। और आप तस्वीर देखिए कि समर्थ सिंह और गिरिवाला सिंह जो है वो सीबीआई की विशेष कोर्ट पर पहुंच चुकी है। देखिए ये समर्थ सिंह है, आप तस्वीर में देख रहे हैं कि समर्थ सिंह जो है वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच लंबी बहस हुई। इस दौरान गिरिबाला सिंह ने मीडिया ट्रायल पर नाराजगी जाहिर की। त्विषा के परिवार के वकील पर समर्थ सिंह के साथ जबलपुर कोर्ट परिसर में मारपीट के आरोप लगाए गए, लेकिन वकील अनुराग श्रीवास्तव ने हर आरोप को बेबुनियाद बताया। 22 तारीख को जब हमें पता चला था कि वो कोर्ट रूम नंबर 32 में उनको छिपा कर रखा गया, मैंने दरवाज़ा खुलवाया था, मैं अंदर गया था, मैंने बाबुओं से पूछा था। बाबू ने मुझे बताया कि साहब तो पहले ही जा चुके हैं। मैंने पूछा ये किस हैसियत से यहाँ बिठा के रखे गए, उनके पास देने के लिए कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। पहले उन्होंने बोला हम नहीं जानते। जब मैंने नहीं जानते तो क्यों बिठाया, तो उन्होंने ये भी बोला हमें नहीं मालूम ये कैसे बैठे। और उसके बाद समर्थ उस कोर्ट रूम से भागे थे तो चूँकि दरवाजे पे मीडिया खड़ा था, मीडिया ने उन्हें घेर लिया था, इसलिए वो भाग नहीं पाए थे। और उस समय से लेकर के आखिरी तक, पुलिस के आने तक, लगभग सभी चैनल्स में पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में लाइव उसकी रिकॉर्डिंग चली। और लोगों ने ये देखा है कि जब मीडिया ने उसको घेर लिया था, पूछताछ हो रही थी, तो मीडिया के सर्कल के अंदर समर्थ था और मैं बाहर था। मेरे और उनके बीच में हमेशा कोई ना कोई मीडिया पर्सन रहा है। और मैं यही चिल्लाता रहा शुरू में कि ये एब्सकॉन्डिंग है, इन पे इनाम है, इनको भागने मत देना। और कुछ ही सेकंड्स में उनके लॉयर्स या जो सपोर्टर्स थे वो आ गए थे और वो ड्रैग करते हुए दूसरे रूम में ले गए थे। लंबी बहस के बाद फैसले की घड़ी आ गई। सीबीआई ने समर्थ और गिरिबाला सिंह के रिमांड के लिए कोई आवेदन नहीं दिया, जिसके बाद कोर्ट ने समर्थ और गिरिबाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह को बाहर लेकर जा रहे, जिसमें गिरिवाला सिंह की ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
गिरीवाला सिंह को, यानी 16 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। गिरीवाला सिंह 5 दिन की रिमांड पर थी। उसके बाद आज सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में इनको पेश किया था। उसके बाद यहाँ पर सुनवाई हुई और अब जो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है गिरीवाला सिंह और समर्थ सिंह को, और सीबीआई की तरफ से ये भी कहा गया है कि अभी जांच लगातार आगे चल रही है, इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे चल रहा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें फिर से पुलिस रिमांड पर ले सकते हैं, क्योंकि अभी कई सारे जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार चल रहा है। 14 दिन की न्यायिक रिमांड यानी कि 16 जून तक समर्थ और गिरिबाला सिंह न्यायिक हिरासत में जेल में रहेंगे। समर्थ और गिरिबाला सिंह को सेंट्रल जेल भेजा गया, जहां दोनों को बाकी कैदियों से अलग रखा जाएगा। सेंटर जेल के बाहर हम मौजूद हैं और आप तस्वीर देखिए कि जो गिरीवाला सिंह है और समर्थ सिंह है, उसको लेकर सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो सेंटर जेल पहुंच चुके हैं, क्योंकि सीबीआई की विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गिरीवाला सिंह और समर्थ सिंह को भेजा है। कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो गिरीवाला सिंह हैं, जो समर्थ सिंह है, वो अब ये जो केंद्रीय जो जेल आप भोपाल देख रहे हैं, इसी केंद्रीय जेल भोपाल में रहेंगे। यानी कह सकते हैं कि समय का जो पहिया है वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गिरीवाला सिंह की बात करें तो गिरीवाला सिंह पूर्व जज रह चुकी हैं। कई ऐसे अपराधी हैं जिनको कड़ी सजा और सलाखों के पीछे गिरीवाला सिंह ने भेजा है, मगर समय का पहिए की बात करें, समय की बात करें तो समय पूरा बदल चुका है। आज गिरीवाला सिंह ऐसी मझधार में खड़ी हुई है जहां गिरीवाला सिंह कुछ देर बाद सलाखों के पीछे जाती दिखाई देंगी। और आप गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को जेल भेज दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यही था कि आखिर सीबीआई ने दोनों की रिमांड क्यों नहीं मांगी। क्या सीबीआई को पूछताछ में सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं? क्या सीबीआई ने पूरी जांच कर ली है? क्या सीबीआई अभी सबूतों को इकट्ठा कर चुकी है? क्या सीबीआई के सामने ट्विशा की मौत का राज आ चुका है? इन सब सवालों का जवाब दिया वकील अनुराग श्रीवास्तव ने। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि अभी मामले से जुड़े और भी लोगों से पूछताछ की जाएगी। सीबीआई अब ग्राउंड जीरो पर काम करेगी। उन लोगों की लिस्ट बनाई गई है जो 11 और 12 मई को गिरिबाला और समर्थ के संपर्क में थे। सभी को नोटिस भेजा जाएगा और पूछताछ की जाएगी। घटना के दिन का सीन रिक्रिएट हो चुका है। अब सीबीआई और सीएफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है। सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आने वाली है और इस रिपोर्ट के बाद सीबीआई को कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कई राज से पर्दा उठ जाएगा और फिर अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई एक बार फिर समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की रिमांड ले सकती है। सेकेंड पीएम रिपोर्ट अवेटेड है, तो वो देखिए उसमें ऑर्डर है कि वो सीलबंद आएगी, तो वो जब भी वहाँ से, और शायद मुझे ऐसा पता चला है कि एम्स न्यू दिल्ली ने बोला है कि वो एक साथ ही पूरी रिपोर्ट देंगे, क्योंकि लिगेचर बेल्ट उनके पास पहुँचा नहीं था, तो उन्होंने इस बात से मना कर दिया था कि हम प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और फिर लिगेचर से जांच करने के बाद रिपोर्ट अलग अलग नहीं देंगे, हम एक साथ ही सारी रिपोर्ट देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जब विसरा रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो शायद विसरा रिपोर्ट आ गई, ऐसी जानकारी पता चली, तो वी आर जस्ट वेटिंग। ट्विशा मौत मिस्ट्री में अब तक कई पर्दे खुल चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच अभी भी पर्दे के पीछे ही है। समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह फिलहाल जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई। सीबीआई अब उन कड़ियों को जोड़ने में जुटी है जो 11 और 12 मई की घटनाओं को पूरी तरह समझने में मदद करेगी। घटना स्थल का रिक्रिएशन हो चुका है, कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और अब नजरे फॉरेंसिक रिपोर्ट और सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही टिकी है। माना जा रहा है कि यही रिपोर्ट तय करेगी कि ट्विशा की मौत हादसा थी, आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। सवाल अभी भी वही है, जवाब अभी भी अधूरे हैं, लेकिन जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उससे उम्मीद है कि जल्द ही इस हाई प्रोफाइल मौत के रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।